Hello and welcome back, dear students. In today's short video, we will be discussing the concept of continuity equation. और ये continuity equation हमारी रियल लाइफ के साथ कैसे एसोसिएट होती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऐसे जानते हैं जिनमें continuity equation रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जब हम एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और व्हेन वी जस्ट चेक एंड सी द सिरिंज, जो सिरिंज का कॉन्सेप्ट होता है, जो सिरिंज में पिस्टन होता है, जब वो पिस्टन प्रेस किया जाता है, कंपैरेटिवली जो स्पीड ऑफ पिस्टन है वो बहुत कम है जिस स्पीड से फ्लूइड या जो भी उसके अंदर मेडिसिन होगी वो बाहर निकलता है। ऐसा क्या होता है कि हम पिस्टन को धीरे धीरे प्रेस करते हैं और पानी बहुत तेज फ्लूइड जो है बहुत तेज बाहर निकलता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट लाइंग बिहाइंड दैट? दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। मोर ओवर आपने ये कॉन्सेप्ट एक और चीज देखी होगी, जब भी आप वाटर टैप में वाटर ऑन करते हैं, पानी आप ऑन चला लेते हो, व्हाट हैपन, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बहुत वाइड होता है अगर लैमिनार फ्लो है तो, और जब वो नीचे चला जाता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन. So what is continuity equation? The very first principle that we are supposed to know about this continuity equation is कि पहले ये चीज हम एक्सप्लेन कर ले कि ये किस चीज के लिए डिफाइन होती है। तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक assumption समझ लीजिए कि जिस फ्लूइड की हम बात करेंगे उस फ्लूइड को हम मानेंगे कि वो फ्लूइड हमारा क्या है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, वो फ्लूइड हमारा क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन में पहली चीज ये किस चीज पे वर्क करता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ, या मैं ऐसा लिख दूं, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ mass. First thing, what it explains is the conservation of mass, which means जितना मास इन हो रहा होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में उतना ही मास आउट हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले ले, लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब में क्या है, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट? ये दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है, राइट? अगर हम इस चीज को चेक करें कि लेट्स से दिस इज द एरिया A1 एंड दिस इज द एरिया A2, ठीक है। अब जब यहां से फ्लूइड आएगा, लेट्स से दिस फ्लूइड इज मूविंग विद द स्पीड v1 और वेलोसिटी v1, क्या इसी स्पीड से वहां बाहर निकलेगा? नो, यहाँ पे दूसरी स्पीड से फ्लूइड बाहर निकलेगा, लेट से दैट स्पीड इज v2। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, हम इसके प्रूफ में नहीं जाते। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है सिंपली जो मास रेट है, मास फ्लो रेट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द डिस्चार्ज एज वेल, जो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। मास फ्लो रेट जो इस ट्यूब में आ रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड जो बाहर आ रहा होगा। सो दिस इज द मास फ्लो रेट इन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट बाहर। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर इस क्रॉस सेक्शन में एक सेकंड में 2 kg पानी आ चुका है, मास की बात कर रहा हूं मैं, आउट भी एक सेकंड में उतना ही kg पानी बाहर आ जाएगा। मास की बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, तभी मैंने लिखा इट्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन टेक d by dt ऑफ मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड इट बाय वॉल्यूम। लेट्स से दिस इज डेंसिटी एंड वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम अलग होगा, जो इस क्रॉस सेक्शन से वॉल्यूम अलग होगा। लेट्स से दैट इज dv1 इज इक्वल टू d by dt ऑफ, इस मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 2। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हमने पहली ही चीज मानी थी कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, और जब भी हम फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल की बात करते हैं इसका मतलब है ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू ρ3 इज इक्वल टू ρ। दैट मीन्स द डेंसिटी जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है, नो चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डेंसिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो एज अ डेंसिटी इज सेम ओ हियर, तो रो भी सेम ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे रो और रो को कैंसिल कर सकता हूँ। अब नाउ
वॉल्यूम को हम जानते हैं कि वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया, लेट्स से दिस इज A1, और इस क्रॉस सेक्शन को मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज द लेंथ L1 जिसमें फ्लूइड बाहर आ रहा है, लेट्स से इस लेंथ को मान लेते हैं, दिस लेंथ को मान लेते हैं L2। फाइन, मैं लिखूंगा वॉल्यूम को लिख सकते A L1 d/dt, और इसको लिखूंगा मैं d/dt, और इस वॉल्यूम 2 को लिखूंगा मैं A2 मल्टीप्लाइडेड बाय L2। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो सेम रहेगा। अब व्हाट इज गोइंग टू चेंज, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा आगे ले जाऊंगा L2 चेंज हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर इस A1 को थोड़ा आगे और ले जाऊंगा, या इस मैंने इतना ही क्रॉस सेक्शन माना, तो L1 चेंज हो जाएगा, बट एरिया तो सेम रहा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, एरिया कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dl1 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू A2 बाहर आ जाएगा dl2 डिवाइडेड बाय d2। ठीक है, अब what is rate of change of length with respect to time, you know this is velocity, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A1 V1 is equal to A2 V2। सो यहाँ पे हमारे पास एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया कि A1 V1 is equal to A2 V2। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो एरिया, जितना मास फ्लो रेट यहां से होगा उतना ही मास फ्लो रेट यहां से होगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं एरिया इनटू वेलोसिटी, सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूं एरिया इनटू वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं मास फ्लो रेट, या वी कॉल सिंपली दिस एज डिस्चार्ज। तो मैं कहूंगा जितना पानी का डिस्चार्ज इन हो रहा है उतना ही पानी का डिस्चार्ज आउट हो रहा है। सो डिस्चार्ज A1 V1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज A2 V2। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं कि व्हाट डज दिस मीन, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना है, मैंने अभी जो क्रॉस सेक्शन लिया था, आई टुक दिस क्रॉस सेक्शन लाइक दिस वे, यहां का एरिया A1, यहां की वेलोसिटी V1, यहां का एरिया A2, यहां की वेलोसिटी V2। फाइन, अगर यहाँ एरिया A1 है, एरिया क्या है यहाँ पे कम, एरिया क्या है यहाँ पे कम, वेलोसिटी होगी ज्यादा। अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगी, क्यों, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरिया को ले लेता हूँ, लेट्स से 10 यूनिट्स, बाद में देखेंगे, वेलोसिटी को लेट्स से दिस इज 2। अब मुझे बताइए ये चीज बैलेंस कब होगी, ये चीज बैलेंस तभी होगी क्योंकि जब एरिया कम होगा, एरिया कैन बी लेट्स से 4 and velocity can be 5, 5 4s are 20, 10 2s are 20। so in order to maintain this constant rate, अगर यहाँ पे एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम होनी ही पड़ेगी। सो दिस मींस जो एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन में, पाइप में आपने देखा होगा, पाइप में जब आप एक सिरा पकड़ लेते हो, छोटा सा आप प्रेस कर लेते हो, तो वहां से बहुत तेजी से फ्लो पानी का बाहर हो जाता है। सो दैट मीन्स कि आप एरिया को डिक्रीज कर रहे हो, व्हेन यू डिक्रीज द एरिया वेलोसिटी इंक्रीजेस। सो दिस इज हाउ कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रिंसिपल वर्क्स। नाउ जो मैंने वेरी बेसिक शुरुआत में बोला था कि सिरिंज का कॉन्सेप्ट, लेट्स से कि ये हमारा जो सिरिंज का कॉन्सेप्ट, ये इसका पिस्टन है, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट। ठीक है, ये हमने एक मान लेते हैं एक सिरिंज का कॉन्सेप्ट ले लिया लेट्स से, और ये पिस्टन है। नाउ यहाँ जो नीडल होती है ना सुई, इसका एरिया लेट्स से A2 ले लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी यहाँ से निकलने वाली फ्लूइड की वेलोसिटी V2 मान लेते हैं। ये जो पिस्टन है, पिस्टन का एरिया कितना है, लेट्स से दैट इज A1, और जिस स्पीड से पिस्टन जाएगा उसकी वेलोसिटी को V1 बोलेंगे। लेट्स से दिस इज द केस ऑफ सिरिंज। अब ध्यान से समझना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से A1 V1 तो कॉमन होना ही पड़ेगा। तो मैं कहूंगा अगर यहाँ का एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2,
A1 V1 को बराबर होने के लिए V1 को छोटा ही होना पड़ेगा V2 से। कहने का मतलब जहां पे यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ना, दैट विल बी मच ग्रेटर देन दिस। यही कॉन्सेप्ट हम लगा लेते हैं वाटर टैप के केस में। देखिए, लेट्स से दिस इज द वाटर टैप, ठीक है, ये वाटर टैप है और ये आप वाटर टैप में पानी ऑन करते हो, ठीक है। यहाँ पे व्हाट हैपन्स, जब ये पानी नीचे जाता है तो आपने देखा होगा ये पानी बहुत मर्ज होता जाता है। जो वाटर का लैमिना है या वाटर का जो सिलेंडर है, वाटर का जो जेट है, वो धीरे 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 पतला होता जाता है। रीजन क्या है? देखिए, यहाँ पे एरिया है A1, यहाँ है एरिया A2। क्वाइट ऑब्वियसली जो एरिया A1 है वो क्या है? ग्रेटर देन A2। एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2। इसका मतलब जो यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, अगर A1 ज्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 इज लेस देन V2। रीजन क्या है? ये पतला क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ A1 V1 को बैलेंस रखने के लिए या कांस्टेंट रखने के लिए स्पीड तो बढ़ रही है अंडर रूट 2gh बिकॉज इट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो स्पीड बढ़ने के लिए इसके एरिया को कम होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस कांस्टेंट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक वाटर टैप है और इस वाटर टैप से पानी बाहर आ रहा है, वाटर आ रहा है। अब लेट्स से इसका एरिया है, लेट्स से यहाँ पे एरिया है, हम कुछ भी ले लेते हैं 10 या हम ले लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं, लेट्स से वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा जाएगा कि जब यही पानी नीचे जाएगा, लेट्स से एट सम हाइट, कुछ भी हाइट कंसीडर करेंगे, लेट्स से 8 मीटर, 8 मीटर पे इस वाटर टैप की, या हमसे ये पूछा जाएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी या इसका एरिया कितना होगा, हम अकॉर्डिंगली इसको निकाल सकते हैं। लेट्स से हम इसमें ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समझना है। लेट्स से ये हमारे अगर हमसे पूछा गया कि रेट ऑफ फ्लो, लेट्स से दिस इज A2 और A2 को हम मान लेते हैं दिस इज 1 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर। हमें V2 निकालनी है। V2 हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हम बेसिक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जो A1 V1 होगा दैट शुड बी इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे एरिया कम हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी जो भी हमारी आएगी वो ज्यादा आएगी। एरिया कितना है? 2, V1 कितना है? 5 इक्वल्स टू A2 कितना है? 1। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि हम डायरेक्टली जानते हैं कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्या हम डायरेक्टली ये लगा सकते हैं V1 या V2 इज इक्वल टू H V2 स्क्वायर, हम जानते हैं V इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh वाला, राइट। तो क्या हम डायरेक्टली लिख दें V इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh? ये कॉन्सेप्ट हम कब लगाते हैं कि व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच इज बीइंग ड्रॉप्ड और जहां पे कोई इनिशियल वेलोसिटी ना हो, बट हमने इसको ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दैट्स 5। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी V2 वो कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? हम इसमें तो वैसे अगर एरिया भी नहीं पता होता हम एरिया भी निकाल सकते थे, तो वेलोसिटी को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई g दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये तो चेक करना है हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का। लेट्स से हमारे पास एरिया भी नहीं होता, लेट्स से ये एरिया नहीं होता, तो हम डायरेक्टली A2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, V2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास A2 V2 आ जाएगा तो हम यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो A1 V1 यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे लगाते हैं? लेट्स से हमारे पास एक पाइप फ्लो है, ये पाइप का नेटवर्क है। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो फ्लूइड है ना हमारा, वो इनकम्प्रेसिबल है। ऐसा नहीं होगा कि फ्लूइड पानी आगे चलेगा, ये लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा। लेट्स से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और फ्लूइड ऐसे जा रहा है विद सम वेलोसिटी V1, फाइन। और ये हमारे पास एरिया है A2 और यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है लेट्स से A2 से, और यहाँ पे वेलोसिटी V2। अब हमारे पास इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन होगा, तो लेट्स से दैट इज A3 और हमसे V3 पूछा जाएगा।
तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस जेट के पास पानी जो इन है, जो इन इनपुट तो ये है, ये आउटपुट हो रहा है इस जेट जंक्शन के पास, इस जंक्शन के वजह से आप किरचॉफ्स रूल्स लगाते हो, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ A1V1 शुड बी इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। नाउ इसी कॉन्सेप्ट में अगर हमारे पास यही सेम नेटवर्क होता पाइप्स का और यहां से फ्लूइड आता, लेट्स से दिस इज एरिया A1V1, और यहां से आता और यहां से बाहर निकलता, लेट्स से दिस इज, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A2 और वेलोसिटी इज V2, राइट, और यहाँ पे हमसे A3 गिवन है और V3 पूछा है, तो यहाँ पे भी हम सिंपली देखेंगे कि ये दोनों फ्लूइड्स तो इन है, तो इन वाले दैट इज A1V1 प्लस A2V2 इज इक्वल टू A3V3। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हम, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेट्स से ये हमारे पास पाइप है और इस पाइप का ये रेडियस है और इस साइड इस पाइप में इसका एरिया गिवन है, लेट्स से A1, या एरिया ना दिया है, लेट्स से इसका रेडियस दिया है, लेट्स से कैपिटल R, और यहाँ से वेलोसिटी आ रही है V1, फ्लूइड की वेलोसिटी गिवन है पिटोट ट्यूब से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इनफाइन या n नंबर ऑफ होल्स कर रखे हैं, जैसे फाउंटेन का कॉन्सेप्ट होता है, और एवरी होल has radius small r, और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे किस वेलोसिटी से बाहर आ जाएगा, with which velocity the fluid is going to come out through these holes। बड़ा सिंपल है, लेट्स से जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, लेट दैट वेलोसिटी बी v डैश, उसको हम मानेंगे v डैश। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहते हैं, जितना मास फ्लो रेट, जितना a v या a इंटू v यहां से आएगा उतना ही एग्जिट हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि एंटर कितना हो रहा है, एंटरिंग कितना है A1 V1, दैट विल बी इक्वल टू A2 V2। अब एग्जिट क्या पूरे क्रॉस सेक्शन से हो रहा है, नहीं, एग्जिट इन होल से हो रहा है, और इन होल्स का एरिया कितना है, दे आर n होल्स, दे आर, लेट्स से ये जो होल्स मैंने यहाँ पे बनाए, दे आर n होल्स या n ऑरिफिसेस। सामने वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई V1, ये इसका डिस्चार्ज या रेट इनफ्लक्स होगा। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, हर एक का कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल, ये हमारे पास कितने हो, n है, तो ये इनका एरिया मल्टीप्लाइड बाई इनकी वेलोसिटी, लेट्स से दैट इज v डैश। अब हम जानते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें v डैश निकालना है, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, डिवाइड कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय n multiplied by V1। What does that mean? This means V dash will be equal to R divided by R square V1 divided by N। So this is the velocity with which the fluid is going to come out through these holes in order to maintain the continuity equation balance। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं continuity equation का, on all you just need to know is we have to maintain this A1 V1 should be equal to A2 V2। अब ये V2 का बड़ा चक्कर रहता है if the fluid is dropped, if fluid is dropped you can directly write V2 as under root of 2GH, जैसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में हम बर्नौली थ्योरम में लगाएंगे एप्लीकेशन, इसी तरीके से क्या मैं V2 को ऐसे भी निकाल सकता हूँ, if initial velocity is given that is u स्क्वायर प्लस 2gh जिस हाइट से दिया होगा। आई होप आपको ये बेसिक प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम विद द बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू।